हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुप यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th में लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में हमने ऑलरेडी 4 वीडियो कवर कर चुके थे, जिसमें पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था और लुमिनियस और नॉन लुमिनियस के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के पढ़ा था। थर्ड वीडियो में हमने इमेज ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है ये देखा था हमने। फिर फोर्थ वीडियो में हमने वहां पे मैंने ये बताया था आपको कि जो मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट जो है प्लेन मिरर, सेकंड जो हमारा क्या होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हमने 4th वीडियो में कंप्लीट किया था और ये हमारा जो है 5th वीडियो जो हमारे स्फेरिकल मिरर पे पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर कैसा होता है। तो हमें पता है कि प्लेन मिरर जो हमारा कैसा होता है, जैसे हम विंडो वगैरह में जो मिरर लगाते हैं जो आर पार देख सकते हैं, वो जनरली क्या होता है, वो मिरर होता है। अगर उस मिरर को हम क्या कर देते थे, पीछे साइड से क्या कर देते हैं, सिल्वर कलर की कोटिंग कर देते हैं, या सिल्वर का करते हैं या एल्युमिनियम का करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेयर ले लिया, स्पेयर क्या होता है जैसे फुटबॉल का शेप, उसे बोलेंगे स्पेयर। अगर मैं उस स्पेयर को ले लिया, उस स्पेयर से मैंने कुछ हमने पार्ट कट किया, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे स्पेयर ले लिया, ये स्पेयर है हमारा, और स्पेयर से मैंने क्या किया, ये कुछ पार्ट कट किया यहाँ से, ठीक है। और इस पार्ट को कट करने के बाद, मतलब इस होलो स्पेयर से पार्ट कट करने के बाद जो एरिया हमारा होगा, मतलब ये जो सरफेस होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं क्या, स्फेरिकल, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। उस टाइप का हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो अभी देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, मतलब हम स्पेयर से क्या करेंगे, हम कट करेंगे और उसे हम क्या करेंगे, बाहर साइड से हम क्या लगाएंगे, सिल्वर कलर की कोटिंग करेंगे। तो देखो जनरली जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव और दूसरा होता है क्या, कॉन्वेक्स। सबसे पहले हम कॉनकेव की बात करते हैं। अगर सपोज करो ये हमारा स्पेयर है और इस स्पेयर को मैंने यहां से कट आउट कर लिया, यहां से इतना पोर्शन मैंने क्या किया, कट कर लिया। तो ये वाला पूरा पोर्शन ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया पूरा का पूरा, ये पोर्शन ये खत्म। तो ये वाला सरफेस हमारा बचा इतना, और इस सरफेस को मैंने क्या किया, बाहर साइड से पॉलिश कर दिया, बाहर साइड से मैंने क्या किया, पॉलिश किया, ठीक है। और जब मैं बाहर साइड से पॉलिश करता हूं तो देखो यहाँ पे किस चीज का पॉलिश किया मैंने, सिल्वर या एल्युमिनियम का कोटिंग कर दिया। तो अब देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा इस साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड हो गया। ये वाला सरफेस जो होगा इसका क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये वाला जो सरफेस होगा उसे बोलेंगे क्या, कोटिंग वाला सरफेस, जिसे हमने पॉलिश किया है। ओके, अब इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बाहर साइड से पॉलिश करते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या, कॉनकेव। इसे बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसी भी इस टाइप के, अगर किसी भी मिरर को हम बाहर साइड से, स्फेरिकल मिरर को बाहर साइड से हम पॉलिश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, चाहे वो किसी शेप में हो। मतलब सपोज किया कि हमारा जो ये वाला मिरर इस टाइप से है, इधर से मैंने कट कर लिया, तो अब मैंने क्या किया, इसे बाहर साइड से मैंने पॉलिश कर दिया, बाहर साइड से पॉलिश किया, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर पे। हमें ये नहीं ऐसे बना है तो ये स्फेरिकल नहीं होगा, ऐसे बना है तो कॉनकेव नहीं होगा, ऐसे बना है तो कॉनकेव नहीं होगा, इस पे डिपेंड नहीं करता। हम पॉलिश किस साइड कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि अगर मैं बाहर साइड पॉलिश कर रहा हूं तो उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव। अगर मैं अंदर साइड पॉलिश कर रहा हूं, जैसे सपोज करो ये स्पेयर है, ये वाला स्पेयर, अब इस स्पेयर को मैंने क्या कर लिया, इधर से कट कर लिया, यहां से ऐसे कट कर लिया, या यहां से कट कर लिया, 2 पार्ट में ऐसे कट कर लिया। तो यहां से जब ये वाला जो पोर्शन बचा, अगर मैं इसे अंदर साइड से पॉलिश करता हूं, कहां से कर रहा हूं मैं, अंदर साइड से पॉलिश कर रहा हूं, देखो अंदर साइड से मैं पॉलिश कर रहा हूं। तो जब अंदर साइड से मैं पॉलिश करूंगा तो इसे बोलूंगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसे देखो यहां से भी अंदर साइड से मैं पॉलिश कर रहा हूं तो इसे बोल रहा हूं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हमें ये पता चल गया, अगर हम स्फेरिकल मिरर को बाहर साइड से पॉलिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉनकेव मिरर। अगर मैं स्फेरिकल मिरर को कट डाउन करके इतना पीस में हमने ले लिया, उसे हम अंदर साइड में पॉलिश करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पे कुछ रूल्स आ रही हैं। देखो यहाँ पे ये वाली कुछ बातें ध्यान रखना यहाँ पे स्टूडेंट। जैसे ये मैं यहाँ पे एक क्या खींचा मैंने, ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया। और कॉनकेव मिरर कैसा होता है,
बिल्कुल देखो ये हमारा क्या होलो स्फीयर हो गया, ये पूरा होलो स्फीयर हो गया। इस स्फीयर का कोई कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस पूरे स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इतना पार्ट हमने क्या कर लिया, उस स्फेरिकल से हमने कट कर लिया इतना पार्ट, और उसे मैंने क्या किया, यहाँ से पॉलिश कर दिया। ठीक है, और इस सेंटर को, इस सेंटर से मैं क्या करूँगा, इस सेंटर से एक लाइन पास करूँगा तो एकदम सीधे यहाँ पे जाएगी, इस मिरर के ठीक, इस कॉनकेव मिरर के ठीक सेंटर से। इसे क्या बोलूँगा मैं, इस लाइन को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। अब कुछ बातें टर्म्स हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को जो हमारा क्या है, जो मिरर पे और जहां पे प्रिंसिपल एक्सेस मिल रही है, ठीक है, सेंटर को, इसे बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। और देखो यहाँ पे जहां पे ये इस सर्किल का पूरा इस पेयर का जो सेंटर था उसे बोलेंगे कैपिटल सी, जिसे हम क्या, किससे डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो ये हो गया हमारा पोल, पोल को हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को पूरा पूरा लिखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी बात, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होगा, मतलब इनके बीच में जो हाफ हाफ डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया तो यहां बनता है क्या, फोकस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बातें ध्यान रखना कि ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या, फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये तीनों को कैपिटल से लिखा जाता है, इसे पी से डिनोट किया जाता है, इसे एफ से डिनोट किया जाता है, और इसे सी से, कैपिटल से। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या बन जाती है हमारी, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बताया था ना आपको, ये मैंने क्या बताया था, ये पॉलिश वाला सरफेस है, और ये क्या हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड होगा उसे बोलेंगे क्या, हम कॉनकेव मिरर। एक और हमारे डेफिनेशन बन गई यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, देखो यहाँ पे ये हमारा स्फीयर है, और इस स्फीयर को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, और अंदर साइड से मैंने क्या कर दिया, इसे पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अंदर साइड से इसे पॉलिश कर दिया। और देखो यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से। अब ये वाला जो देखो, ये वाली लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, इसे, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सेंटर से जा रही है, मिरर के ठीक सेंटर से, तो इसे क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस है ये। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा, पोल, और इन दोनों के बीच का जो सेंटर होता है उसे बोल देंगे फोकस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर का जो डेफिनेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग